नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 4 आरूढ़ प्रकरण। प्रश्न 1। महर्षि, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह आत्मा में स्थिर और प्रयास रहित स्थित होना है, जिसमें मन आत्मा से एकाकार हो गया है तथा बाद में किसी समय पर पुनः उदित नहीं होता। जिस तरह हर किसी में सामान्य और सहज धारणा होती है कि मैं बकरी नहीं हूँ और ना ही गाय और ना ही अन्य कोई जानवर बल्कि मनुष्य हूँ, उसी तरह जब वह अपने शरीर के बारे में सोचता है तो उसकी धारणा होती है कि मैं शरीर से आरंभ होने तथा नाद के साथ समाप्त होने वाला तत्व नहीं हूँ, बल्कि सच्चिदानंद आत्मा में दृढ़ हो गया हूँ। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान आरूढ़ कहा जा सकता है। प्रश्न 2। महर्षि, ऋषि सप्त ज्ञान भूमिकाओं में कौन सी भूमिकाओं में हैं? सप्त ज्ञान भूमिकाएं शुभेच्छा, विचारना, तनुमानस, सत्वपत्ति, असम शक्ति, पदार्थ अभावना तथा तुर्य। जिन्होंने अंतिम 4 भूमिकाएं प्राप्त कर ली है उन्हें क्रमशः ब्रह्मविद कहते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, वह चौथी अवस्था के हैं। प्रश्न 3। महर्षि, यदि ऐसा है तो क्यों इससे श्रेष्ठ 3 और भूमिकाएं बताई गई हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, चौथी से 7वीं अवस्था के लक्षण जीवन मुक्त के अनुभवों पर आधारित हैं। वे ज्ञान एवं मुक्ति की अवस्थाएं नहीं हैं। जहाँ तक ज्ञान और मुक्ति का संबंध है, इन चारों में कोई भेद नहीं है। प्रश्न 4। महर्षि, यदि मुक्ति सभी में सामान्य है, फिर क्यों केवल वरिष्ठ की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है? महर्षि उत्तर देते हैं, जहाँ तक वरिष्ठ के आनंद के निरंतर सुख अनुभव का संबंध है, उसकी प्रशंसा उसके द्वारा पूर्व जन्मों में उपराजित पुण्य के कारण होती है। प्रश्न 5। महर्षि, ऐसा कोई नहीं है जो शाश्वत आनंद की इच्छा नहीं करता हो, तो फिर क्या कारण है कि सभी ज्ञानी वरिष्ठ अवस्था की प्राप्ति नहीं कर पाते? महर्षि उत्तर देते हैं, इसकी प्राप्ति मात्र इच्छा या प्रयत्न से नहीं होती। इसका कारण प्रारब्ध है। चौथी भूमिका में ही अहंकार का मूल से नाश हो जाता है। फिर उस अवस्था के पार वहाँ किसी चीज़ की इच्छा करने वाला अथवा प्रयास करने वाला कर्ता कहाँ है? जब तक वे प्रयत्न करते हैं वे ऋषि नहीं हो सकते। क्या श्रुति वरिष्ठ को विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए अन्य 3 को अज्ञानी कहती है? प्रश्न 6। महर्षि, कुछ श्रुतियों का कथन है कि सर्वोच्च अवस्था वह है जिसमें इंद्रियां और मन पूर्णतः नष्ट हो जाएं। यदि ऐसा है तो वह अवस्था शरीर और इंद्रियों के अनुभव के योग्य कैसे होगी? महर्षि उत्तर देते हैं, यदि ऐसा होता तो उस अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में कोई भेद नहीं होगा। पुनः जो एक समय अस्तित्व में रहती और दूसरे में नहीं, तो उसे सहज अवस्था कैसे कहा जा सकता है? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ व्यक्तियों में उनके प्रारब्ध के कारण कुछ समय के लिए या मृत्यु तक यह होती है। इसे उपयुक्त रूप से अंतिम अवस्था नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा होता तो इसका अर्थ होगा कि सभी महान आत्माएं और ईश्वर जो ज्ञान ग्रंथों एवं वेदों के रचनाकार थे, ज्ञानी नहीं थे। यदि परम अवस्था वह है जिसमें ना तो इंद्रियों का और ना ही मन का अस्तित्व होता है और ना ही उस अवस्था का जिसमें वे अस्तित्व में रहते हैं, तो यह कैसे परिपूर्ण अवस्था हो सकती है? केवल प्रारब्ध, कर्म, ज्ञानी की क्रियाशीलता या अक्रिय होने का कारण है। इसलिए महान आत्माओं का उद्देश्य है कि सहज निर्विकल्प समाधि की अवस्था ही केवल परम अवस्था है। प्रश्न 7।
महर्षि, सुषुप्ति और जागृत सुषुप्ति के बीच क्या भेद है? महर्षि उत्तर देते हैं, सुषुप्ति में केवल विचार ही नहीं होते बल्कि चैतन्यता भी नहीं होती है। जागृत सुषुप्ति में केवल चैतन्यता होती है, इसलिए इसे जागृत निद्रा कहा जाता है, जबकि वह निद्रा जिसमें चेतना नहीं होती। प्रश्न 8, महर्षि, आत्मा का वर्णन तुर्य और तुर्यातीत दोनों ही रूपों में क्यों किया गया है? महर्षि उत्तर देते हैं, तुर्य का अर्थ है चौथी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जीव विश्व, तेजस और प्रज्ञा के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः इन तीन अवस्थाओं में भ्रमण करता है। आत्मा नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा उनसे भिन्न है और जो इन अवस्थाओं का साक्षी है, इसे तुर्य कहा जाता है। जब यह जान लिया जाता है तो तीनों अनुभवकर्ता लुप्त हो जाते हैं और यह विचार की आत्मा एक साक्षी है जो तुर्य है भी लुप्त हो जाती है। यही कारण है कि आत्मा तुर्यातीत के रूप में वर्णित है। प्रश्न 9, महर्षि, ज्ञानी को श्रुतियों से क्या लाभ प्राप्त हुआ है? महर्षि उत्तर देते हैं, श्रुति में जिन लक्षणों का वर्णन है, ज्ञानी उसका मूर्त रूप है, उसके लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। प्रश्न 10, महर्षि, क्या सिद्धियों और मुक्ति के बीच कोई संबंध है? महर्षि उत्तर देते हैं, केवल ज्ञान युक्त अन्वेषण मुक्ति तक पहुंचाता है। सभी सिद्धियां माया शक्ति द्वारा उत्पन्न की गई मायावी रूप है। आत्मा सिद्धि की शाश्वत सिद्धि की वास्तविक सिद्धि है। सिद्धियां जो माया के प्रभाव से प्रकट और लुप्त होती हैं, वास्तविक नहीं हो सकती। उनकी प्राप्ति का उद्देश्य प्रसिद्धि और भोग है। कुछ व्यक्तियों में वह बिना प्रयास के प्रारब्ध के कारण आ जाती है। ब्रह्म से एकत्व सभी सिद्धियों की प्राप्ति है। यह श्रेष्ठ स्थिति या परम पद है।